दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रश्मीज व्लॉग यूट्यूब चैनल में। इसमें आपको बताऊंगी फ़ीनी बनाने का एकदम से एक सटीक सा घरेलू तरीका। टाइम तो इसमें खूब सारा लगता है, पर जब खाते हैं तब इसका एंजॉय भी अलग से होता है। फिर घर पे बनाई हुई होती है देसी घी के अंदर, तो इसका टेस्ट भी कुछ अलग होता है। प्रोसेस तो बहुत लंबी है इसकी, कर पाना भी बहुत आसान नहीं है, बहुत ही हार्ड भी है। परंतु इसका जब आप तरीका देखेंगे ना तो आप शौक हो जाएंगे, क्योंकि इसका तरीका बहुत ही अमेजिंग है, सब रेसिपी से अलग है, हटके है और बनती बहुत ही जालीदार है। एकदम से इसका एक एक रेशा खुल जाता है और बहुत सारी लेयर्स इसकी बनानी भी पड़ती है। तो प्रोसेस भी वही है। मैं आपको हलवाई भी कैसे बनाते हैं सेम वही प्रोसेस से हम बना रहे हैं। और हलवाई की प्रोसेस भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले डो लगाया जाता है, फिर इस तरह से गोल गोल रिंग बनाई जाती है, उसके बाद इस तरह से इसकी खूब सारे रेसे बनाए जाते हैं, इसकी बहुत सारी लंबी लंबी लेयर्स बना करके फिर फीनी का आकार दिया जाता है और फिर इसको फ्राई किया जाता है घी के अंदर। तो इस तरह से फीनी की प्रोसेस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फीनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैदा, और ये मैं ले रही हूँ 150 ग्राम। 150 ग्राम मैदे के अंदर हम डालेंगे एक पिंच, एक चिमटी होती है नमक, और ये लिया मैंने गुनगुना पानी 1 कप। तो जितना पानी टाइट टाइट डो में साधना है, तो जितना पानी लगेगा उतना हम यूज करेंगे। तो ध्यान रखना डो को थोड़ा टाइट सा साधना है, गीला नहीं साधना है रोटी के जैसा। तो आप देख सकते हो मैं टाइट टाइट डो यहाँ पे साध रही हूँ। और फिर इसको आपको हाथों के पंजे की सहायता से इसको मसल मसल के चिकना करना है। डो को टाइट साधना है और फिर उसको चिकना करना है, एकदम जैसे मैदे के अंदर जो लचीला डो होता है ऐसा हमें इस तरह से पंजे की सहायता से इसको एकदम मसल मसल के लचीला करना है। तो इस प्रोसेस में आपको 5 मिनट लगते हैं मैदे को चिकना करते हुए। मुझे लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मैदा जो है वो लचीला हो गया है, सॉफ्ट भी हो गया है और शाइनी भी हो गया है। तो अब हम मैदे को 10 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक करके रेस्ट पे छोड़ देते हैं। जब तक हमारा मैदा रेस्ट करता है हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। हमारा डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हम इसके लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया आधा कप यानी 20 ग्राम अरारोट। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 30 ग्राम ऑयल, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छा सा घोल लेना है इस अरारोट को ऑयल के अंदर। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 50 ग्राम देसी घी का यूज किया मैंने यहाँ पे, देसी घी। तो ये सब है कोटिंग के लिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक से 2 मिनट लगेंगे आपको, अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कोटिंग के लिए घी और तेल का मिश्रण अरारोट के साथ तैयार हो गया है। तो चलते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं अपने डो की तरफ, कि हमारा जो डो है अच्छे से फूल करके सॉफ्ट होकर के तैयार हो गया होगा। तो आप देख सकते हो डो जो है बिल्कुल से सॉफ्ट हो चुका है। फिर भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह से पंजे की सहायता से, जो हमारा हाथ का पंजा होता है उसकी सहायता से इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। अब हम इसके 3 पीस करेंगे और इस तरह से एक के ऊपर एक रख करके फिर से इसको इसी तरह से सॉफ्ट करेंगे। और ये प्रोसेस हम 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे। इसके 3-3 पीस कर लेंगे और इसके ऊपर रख करके इसको एकदम से सॉफ्ट कर लेंगे। तो इसके जो लच्छे बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बिल्कुल हलवाई के जैसे। तो अभी आप देख सकते हो इसको मैंने हाथों की पंजे की सहायता से एकदम से सॉफ्ट कर लिया है। फिर से हम इसके 3 पीस करेंगे नाइफ की हेल्प से, फिर से एक के ऊपर एक रख करके इस तरह से इसको सॉफ्ट करेंगे। लगभग 5 से 7 बार मैंने इसको इस तरह से कर लिया है, एकदम से चिकना डो तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी 3 लोई कटिंग कर लेते हैं, और ये लास्ट प्रोसेस है। और फिर हम इसकी 3 लोई कटिंग करके और लोई बना लेंगे, जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं वैसे ही गोल गोल इस तरह से इसको लोई बना लेंगे। लोई बनाने के बाद इसके बीच में होल करेंगे और टायर जैसा शेप देंगे।
करना है इस तरह से। आपको एक एक लोई को गोल करके ऐसे करना है। फिर हाथों को जो हमने स्लरी तैयार करी है उससे चिकना करके और इस तरह से इसको पतला बड़ा करना है। बराबर की साइज की होनी चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली इस तरह से ना हो। तो आप देख सकते हो मैं इस तरह से इसको चिकनी कर रही हूं। तो ये इस तरह से चिकनी और पतली हो जाती है। इस तरह से आपको एकदम स्मूथ बराबर एक जैसी पूरी जितनी बड़ी आप कर सकते हो। तो मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया है और तीनों को मैंने इसी तरह से आप देख सकते हो कर लिया है। अब ये जो हमने घी लिया है इसके अंदर एक एक को ऐसे डुबोएंगे जो हमने कोटिंग की हुई है। इस कोटिंग के अंदर देखिए इसको इस तरह से घुमा लेते हैं और अब इसके अंदर इसको फिर से थोड़ा और बड़ा करेंगे कोटिंग से। ये अपने आप अब बड़ा होता जाएगा। तो आप देख सकते हो ये कितना बड़ा हो चुका है। अब इसको आपको ऐसे लपेटना है और ये एक आसानी से ये 4 लपेटे हो गए हैं। इस तरह से करना है, इसको ऐसे करना है। यही प्रोसेस चलेगी इसकी बार बार। और इसको यहां रख देना है। ये देखिए इसको यहां रख देना है। इसके बीच में ऐसे घी भर देना है और इसके ऊपर भी ये घी लगा देना है इसके ऊपर इस तरह से। इसी तरह से हम एक एक करके इसको इसके अंदर डुबोएंगे और हाथों से हल्का हल्का प्रेशर करते हुए इसको बड़ा करेंगे और फिर इसके 4 फोल्ड करके और इसको साइड में रख देंगे और इसके बीच में घी भर देंगे। जो हमने कोटिंग तैयार किया वो वाला घी इसके अंदर डाल देंगे। तो तीनों लोई हमने इस तरह से तैयार करनी है। इसके बाद इसको लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना होता है। तो आप देख सकते हो तीनों लोई तैयार हो गई है। इसको मैंने घी से भर दिया है और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया है। 10 मिनट के बाद हम इसको फिर से खोलेंगे और फिर से वही प्रोसेस करेंगे। तो अब आपको सिंपल प्रोसेस करनी है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसको फैलाना है और थोड़ा थोड़ा फैला करके इसको ऐसे साइड में रख देना है। बीच में इसके घी हमेशा लगाते रहें थोड़ा सा, ताकि ये दोनों चिपके नहीं आपस में। बीच में इस तरह से घी लगा दिया है और तीनों को थोड़ा थोड़ा फैला दिया है 10 मिनट रेस्ट के बाद में। उसके बाद में फिर से एक लोई लेंगे हम, थोड़ा सा इसको और फैलाएंगे और इसको इस तरह से देखिए आप डबल फोल्ड करके रख देंगे। तो इस तरह से बस अब आपको डबल फोल्ड कर करके रखना है। इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करना है, डबल फोल्ड करना है, फिर इसके बीच में घी डाल करके और इसको रेस्ट पे छोड़ देना है। और इसी प्रोसेस को हमें लगभग 8 से 10 बार करना है। इस तरह से हाथों से थोड़ा बड़ा करना है इसको, फिर इसको ऐसे डबल करना है और फिर इसको रख देना है। बीच में जो घी है उसी को इसके अंदर डालते जाना है। एक्स्ट्रा घी कुछ भी नहीं लेना है, बस जो ये घी लगाया हुआ है इसी को आपको बीच में इकट्ठा करके और बीच में डाल देना है। और ये प्रोसेस मैं 10 बार कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं 10 राउंड कंप्लीट होने के बाद। देख सकते हो फीनी के अंदर ढेर सारे लच्छे भी आ चुके हैं। तो अब हम इसकी लास्ट प्रोसेस करेंगे। लास्ट प्रोसेस कैसे करनी है देखिए, जैसे मैं ये वाली फीनी ले रही हूँ। अब लास्ट प्रोसेस में इसको आपको मुझे 1 की 2 फीनी बनानी है। तो इसको मुझे ऐसे लंबा करना है। पहले इसको ऐसे गोल राउंड में घुमा लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर हम इसको इस तरह से बहुत सारे, आप देख सकते हो कितने सारे लच्छे इसके अंदर आप बने हैं। बहुत सारे लच्छे इसके अंदर बन चुके हैं। बहुत सारा घी भी इसने पी करके ये अच्छे से तैयार भी हो चुकी है। तो जितना बड़ा मैं इसको कर सकती हूँ पतला, उतना मैं इसको पतला कर लेती हूँ, ताकि लच्छे एक एक लच्छे जो है वो खुल करके आए। तो देखिए इतना बड़ा मैंने इसको कर लिया है और अब मैं इसको यहां से तोड़ लेती हूँ। तो ये लीजिए इस तरह से हम फीनी बना लेंगे। और इसको हम रख देते हैं।
दूसरी वाली लेयर हम लेंगे और इसको भी हमें इस तरह से फीनी बना लेनी है। फीनी का जो शेप है प्रॉपर वो देना है। अब इसको हम नीचे से इस तरह से बना लेंगे। जब हम फ्राई करेंगे तो इसको इस तरह से फैलाएंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे इस तरह। फीनी के अंदर लच्छा देख सकते हैं, कितने सारे लच्छे इसके अंदर आए हैं, एकदम से लच्छेदार। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो हल्के गुनगुने गरम घी के अंदर मैंने इसको डाल दिया है और अब गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देते हैं। स्लो फ्लेम पे हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब ये एक साइड से सिक जाएंगी तो हम इसको पलट देंगे। दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से पका लेंगे। गैस का फ्लेम ध्यान रखें, बिल्कुल स्लो रखें इस टाइम पे। एकदम अच्छे से फ्राई होकर के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसके रेशे कितने बढ़िया खुल करके आए हैं। और इसी तरह से हम अपनी सारी फिनियाँ फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। फिनी को हम निकालेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। जो इसका एक्स्ट्रा घी है वो सारा नीचे निकल जाएगा। तो इसी तरह से हमने अपनी सारी फिनियाँ तल करके तैयार कर ली हैं। देख सकते हो आप कितने प्यारे इसके लच्छे आए हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत ही अच्छी, टेस्टी और स्वादिष्ट फिनी बनकर के तैयार हो गई है। थैंक यू।